हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तो कंप्यूटर में अगर आप विश्लेषण करोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएस ऑफिस से। उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे एमएस वर्ड से। फिर भी अगर देखो कि कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन्होंने क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे बराबर पूछ रहे हैं, तब भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें नया करने को या नया नया पढ़ने को बहुत कुछ है। तो आप लोग देखोगे वो क्या है, एमएस ऑफिस। क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें, इतनी शॉर्टकट कीज हैं, इतने टैब है, इतने मेनू है, कहाँ से क्या होता है ना, हर चीज़ अभी तक नहीं पढ़ाई जा रही कहीं पे। अब ये लोग चूंकि क्वेश्चन पूछने लगे हैं। क्यों पूछने लगे हैं? क्योंकि हर जगह कंप्यूटराइजेशन हो गया है, डिजिटल इंडिया हो गया। तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को कंप्यूटर आए। और कंप्यूटर में क्या आए आपको? तो डॉक्यूमेंट बनाना, एक्सेल स्प्रेडशीट बनाना, मतलब डेटा आंकड़े इकट्ठा करना। इसके बाद ये लोग प्रेजेंटेशन भी कहाँ पे होता है, छोटे लेवल पर प्रेजेंटेशन तो नहीं होता है, बड़े लेवल पर ब्यूरोक्रेसी में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। जैसे सीएम योगी को दिया अभी जाके, जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उन्होंने बताया कि हम कैसे कैसे भर्ती कराएंगे। तो आप लोगों के लिए एक्सेल और एमएस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। फिर इंटरनेट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल इंडिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। एमएस ऑफिस में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अगर जिसने भी आज की क्लास बहुत तरीके से कर ली तो उससे आज के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक चीज़ पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है तो इसके आंसर पे, सॉल्यूशन पे, प्लस आपको जाके दिखाएंगे भी कि हाँ क्या कहाँ ऑप्शन है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहले स्टार्टिंग करते हैं, आपको दिखाई देते हैं एमएस वर्ड में कि किसको क्या बोलेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले पूछा जाता है मीनू या टैब। तो ये ऊपर जो है ना, ये सारे मीनू है। फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, डिजाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, हेल्प हो गया, ठीक है। ये हो गया मेनू या इस टैब। दो चीजें इनके लिए यूज की जाएगी। फिर ये इसके अंतर्गत, जैसे होम मेनू खुला है अभी, तो इसके अंतर्गत अलग अलग ग्रुप हैं। फिर ग्रुप के अंदर ऑप्शन है। ग्रुप क्या है? क्लिपबोर्ड। ये सबसे नीचे लिखा था जो, एक मिनट, ये है ग्रुप क्लिपबोर्ड, ठीक है। ये फॉन्ट, ये है ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप है, और पैराग्राफ के अंदर ये सारे क्या है? ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि होम मेनू के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं या कैसे ओपन करेंगे, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फाइल के अंदर देख लोगे आप, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अभी वन बाई वन करके सब पे फिर से आएंगे, और लास्ट में जब आपकी ये क्लास लास्ट होगी तो सबको इन डेप्थ बता दूंगा मैं। बीच में तो कई बार इसका रिवीजन हो ही जाएगा, लास्ट में भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद होम मेनू ये खुले ही है। क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड क्या होता है? जब आप लिखते हो तो क्या क्या जरूरी होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। इंसर्ट, क्या क्या जो भी चीज़ें आप इंसर्ट करते हो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, यहाँ तक कि इक्वेशन, सिंबल। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर चले जाओगे, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें। ड्रॉ, जब आप ड्रॉ करते हो तो क्या क्या जरूरी होता है? इरेजर, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें। डिजाइन, डिजाइन के अंतर्गत आपको क्या थीम्स मिल जाएंगी, फॉन्ट साइज मिल जाएगी, और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट कलर और फॉन्ट की डिजाइन। लेआउट टैब, लेआउट क्या होता है? पेज। ये पूरा पेज है, इसका लेआउट क्या रहेगा? बॉर्डर किधर रहेंगे, इस तरीके से है, मार्जिन किधर रहेगा, ये सारा लेआउट होता है पेज का। तो मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहीं से क्वेश्चन अभी बनेंगे, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। रेफरेंस टैब, इसके अंतर्गत क्या होता है? रेफरेंस आपने देखा होगा, कोई बुक ओपन करते होगे तो शुरुआत में एक रेफरेंस होता है वहाँ पे बुक में, शुरुआत में ही। रेफरेंस में क्या होता है? इंडेक्स दिया रहता है और सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो वही है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एड टेस्ट, अपडेट टेबल, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट, ये सारी चीज़ें। मेलिंग में क्या है? मेल वगैरह आपको करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट। तो स्टार्ट मेल, मर्ज, सेलेक्ट रिसिपिएंट जिन्हें मेल जाएगा, लेबल्स, एनवलप्स, यही सारे ऑप्शन से आपके क्या होंगे? क्वेश्चन बनेंगे। तो फिर से समझ लो, ऊपर क्या है? ये आपकी मेनू या टैब। इसके बाद नीचे जो है ये पूरा होल क्रिएट ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन है क्या? एनवलप और लेबल्स। तो क्वेश्चन आता है होम मेनू या होम टैब के अंदर
क्रिएट ग्रुप्स के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन है? स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप है, प्रीव्यू रिजल्ट है और फिनिश। तो इस तरीके से एक हल्का सा ओवरव्यू ले लो। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हल्का सा आप लोगों को टाइम दूंगा जिसमें आप लोग आंसर कर पाओ, जो लोग भी पढ़ के बैठे हैं। इसके बाद उसका आंसर बताऊंगा। एमएस वर्ड में लेआउट टैब के भीतर मार्जिन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? मार्जिन पता है, जहां से आप लिख पाते हो, ठीक है। पेज तो समझो ये है, इतना बड़ा है, ऐसे करके मार्जिन बना दिया जाता है। अब आप इसी के अंदर ही लिख सकते हो, ये वाला इस रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प इसमें उपलब्ध नहीं है? नैरो, नॉर्मल, ब्रॉड और मॉडरेट। तो ये तीनों, नैरो भी उपलब्ध है, नॉर्मल भी उपलब्ध है, मॉडरेट भी उपलब्ध है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्रॉड उपलब्ध नहीं है। अभी इसका स्क्रीनशॉट देख लो। लेआउट टैब है, इसके अंतर्गत जाओगे, सबसे पहले तो लेआउट पर क्लिक करना होगा, तब ये ओपन होगा। अगर चलिए तो एक बार आपको फिर से दिखाई देते हैं। यहां पे जाओगे आप, लेआउट टैब पर क्लिक करोगे, ये सारे ओपन हो गए। इसके अंतर्गत जितने भी ग्रुप हैं, जितने विकल्प हैं। मार्जिन्स पर क्लिक करोगे, ये सारे मार्जिन्स आ गए आपके, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि लेआउट टैब के भीतर मार्जिन के अंतर्गत कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कौन सा उपलब्ध नहीं है आपका? मार्जिन्स के अंतर्गत नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, ब्रॉड नहीं है। नैरो गेज और ब्रॉड गेज आपका रेलवे में होता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेटिस्टिक्स अंडर वर्ड काउंट ऑप्शन इन, चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं कि एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड काउंट विकल्प के अंतर्गत, तो एक तो प्रूफिंग ग्रुप की बात हो गई, इसमें फिर एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट, इसके अंतर्गत आंकड़ों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6। प्रूफिंग ग्रुप क्या होता है? ये एरर चेक करने के लिए ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे होते हैं, वर्ड काउंट में नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, इस तरीके से होता है। तो 6 होता है। अगर चल के इसको दिखाएं तो चलिए बताता हूं आपको। आगे वैसे आ जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसे ही आगे और है। तो यहां पर आप जाओगे रिव्यू में, जब आप रिव्यू करते हो तभी तो उसका देखोगे क्या है। रिव्यू में ये है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? पेजेज 7 हैं, वर्ड्स इतने हैं, करेक्टर इतने हैं, ये पूरा इसका डेटा निकाल के रख देंगे, ठीक है। करेक्टर्स विद स्पेसेस बता दिया, पैराग्राफ्स बता दिया, लाइन्स बता दिया। तो टोटल गिनोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रूफिंग ग्रुप किसके अंतर्गत आता है, रिव्यू टैब के अंतर्गत या रिव्यू मेनू के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? प्रूफिंग। तो प्रूफिंग खुद में एक ग्रुप है। इसके अंतर्गत विकल्प आते हैं वर्ड काउंट, थेसेरस, ये जो ग्रामेटिकल एरर्स होती है वो चेक होता है थेसेरस से। चलते हैं फिर से, अभी थोड़ा फास्ट करेंगे। अब आप लोगों को एक ठीक ठाक आइडिया लग गया होगा कि पढ़ना कैसे है। अगर जो लोग लैपटॉप पर प्रैक्टिस करना चाह रहे होंगे तो उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं अगला, एमएस वर्ड के लेआउट टैब में निम्नलिखित में से किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प के लिए सेटिंग मौजूद होती है? समूह की बात हो रही। सबसे ऊपर क्या है? मीनू या टैब, उस पर क्लिक करोगे आप लोग, फिर नीचे खुलेगा एक समूह, समूह के अंतर्गत होंगे विकल्प। तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? इंडेंटेशन विकल्प के लिए सेटिंग मौजूद होती है। ये कौन सा है आपका? पैराग्राफ में होता है। पैराग्राफ को आप इंडेंट करते हो। अगर ये आपका पेज है, इसमें आपका एक पैराग्राफ है, तो उसको पहली लाइन कहाँ से शुरू हो, बिल्कुल शुरुआत से कि यहाँ से, ये होता है इंडेंटेशन का काम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पैराग्राफ। अगर इसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट है। लेआउट टैब पर क्लिक किया, इंडेंट आ गया, लेफ्ट राइट, इसी के अंतर्गत आपका स्पेसिंग भी आता है। तो ग्रुप कौन सा है आपका? पैराग्राफ। अगला चलते हैं। एमएस वर्ड में किसी वाक्य में केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए रिक्त स्थानों को नहीं, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है। अब आपको रेखांकन, जैसे आपने एक लाइन लिखी हो, बीच में गैप दे दिया आंसर के लिए, फिर यहाँ,
तो केवल इन शब्दों को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, बाकी इस गैप को नहीं। तो क्या करोगे आप, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाओगे। अगले उस पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा रेफरेंसेज मेनू टैब के अंतर्गत नहीं होता है। रेफरेंस जो है टैब, अभी मैंने बताया था टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है इसके अंतर्गत। तो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इंसर्ट फुटनोट होता है, इंसर्ट कैप्शन होता है। क्या नहीं होता है, मेल मर्ज, क्योंकि मेलिंग करके एक अलग से होता है आपका, ये मीनू ही होता है मेल को लेके। तो इसका भी है, देखिए रेफरेंस टैब खुला है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है ये लिख लेना, एक कॉपी पर लिख लेना कि रेफरेंस मेनू या रेफरेंस टैब के अंतर्गत क्या आता है, टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल। इसके बाद फुट नोट आता है, अलग से एक ग्रुप है, इसके अंतर्गत इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट फुट नोट, शो नोट्स। फिर रिसर्च टैब भी होता है, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी भी आपका रेफरेंस के अंतर्गत होता है, ध्यान रखो। कैप्शंस भी होता है और इंडेक्स भी होता है। अगला क्वेश्चन है, चूंकि 150 प्लस क्वेश्चन हैं, एमएस वर्ड जैसा मैंने बोला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड है आपका। आजकल 5-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नया पूछा जा रहा है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एमएस वर्ड में लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के विकल्प ब्रेक्स में कितने सेक्शन ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो कितने सेक्शन ब्रेक पूछा गया है, कहाँ, लेआउट, पेज की सेटिंग कहाँ होगी, लेआउट टैब में, कि पेज कैसा हो। इसके अंतर्गत ब्रेक्स होते हैं और उसमें क्या होता है, टोटल 7 ब्रेक होते हैं। तो 3 पेज ब्रेक होते हैं और 4 सेक्शन ब्रेक होते हैं, देखो इसका होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, कितने सेक्शन ब्रेक होते हैं, तो ये सेक्शन ब्रेक क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये है ब्रेक्स। लेआउट, लेआउट के अंतर्गत देखोगे आप पेज सेटअप ग्रुप है, इसमें ब्रेक्स पर क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 हो गए पेज ब्रेक्स और 4 हो गए आपके सेक्शन ब्रेक। आगे चल के ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्शन ब्रेक में कौन सा वाला सेक्शन ब्रेक नहीं होता है, तो ये भी आपको देखना है ध्यान से। अगले उस पर चलते हैं, एमएस वर्ड की रिव्यू टैब के किस समूह में शो मार्कअप का विकल्प उपलब्ध है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। रिव्यू टैब अभी मैंने बताया था कि रिव्यू जब आप करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, थिसेरस या प्रूफिंग ग्रुप। तो उसमें शो मार्कअप का विकल्प किस समूह, किस ग्रुप में उपलब्ध है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रैकिंग। ये है आपका रिव्यू टैब, ओपन है, इसके अंतर्गत क्या आपको देखना है, शो मार्कअप, ये है आपका। तो किसके अंतर्गत है, ट्रैकिंग के अंतर्गत। ये है ग्रुप, नीचे जो नाम दिया रहता है वो ग्रुप होता है। निम्न में से कौन सा समूह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ऐसा कौन सा समूह है जो एमएस वर्ड की इंसर्ट टैब में, इंसर्ट अगर आप देखो यहाँ पर तो ये है, तो क्या पेजेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन और पैराग्राफ। क्या आप पैराग्राफ इंसर्ट करते हो, पैराग्राफ तो आप लिखते हो वैसे ही पैराग्राफ बनते चले जाते हैं, बाद में पैराग्राफ को मैनेज जरूर करते हो कहाँ से कौन से स्टार्ट हो क्या नहीं है ना। तो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, डी आपका नहीं उपलब्ध है। यहाँ पर आ जाओ, ये दिखा दिया, इंसर्ट टैब है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। लिंक भी उपलब्ध है, क्रॉस रेफरेंस भी है, कमेंट, हेडर फुटर, ये ध्यान रखो, हेडर फुटर याद रखो, इसके बाद इक्वेशन याद रखो, सिंबल याद रखो, सारी चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा फॉन्ट प्रभाव एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अन्य वर्णों के नीचे एक ही पंक्ति में रखता है। ऐसा कौन सा फॉन्ट प्रभाव है जो एक वर्ड है उसके नीचे ही अगला वर्ड लिखेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कौन सा फॉन्ट प्रभाव है, सिंपल है, सब स्क्रिप्ट। अगले उस पर चलते हैं, एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय फाइल मेन्यू में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। फाइल मेन्यू अगर आप ओपन करोगे तो कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है, कौन सा नहीं। तो अब जितना अभी तक आपने पढ़ा है वहाँ से तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर सही आंसर नहीं पता है तो आपको ये पता होगा कि गलत आंसर कौन सा है। अभी बताया हेडर और फुटर कहाँ है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत है।
तो फाइल मेनू में नहीं होगा जब यहाँ पर उपलब्ध है। बाकी प्रिंट होता है, जब आप फाइल ओपन करोगे तो प्रिंट होता है, सेव एज होता है, सेव होता है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। ये है, देखिए फाइल मेनू के अंतर्गत क्या आता है, होम टैब आता है, न्यू आता है, ओपन आता है, गेट एडेंस आता है, ये आपका प्रीमियम वगैरह के लिए। इन्फॉर्मेशन आती है, सेव आता है, सेव एज आता है, हिस्ट्री आता है, ये सारे विकल्प उपलब्ध हैं। प्रिंट भी आता है, शेयर आता है, एक्सपोर्ट आता है, ट्रांसफॉर्म आता है, क्लोज, ये सारे लिखते जाना। हर मेनू के अंतर्गत पहले ग्रुप लिखना और ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पे लिखना ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। और इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, बड़े आसानी से सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, आप एमएस वर्ड में मौजूदा फाइल दस्तावेज फाइल को दूसरे फोल्डर में कैसे सहेजेंगे। मीन्स आपने एक फाइल है जो सेव कर ली है, अब आपको दूसरे फोल्डर में भी उसे सेव करना है। बड़ा ही सिंपल सा है, आप क्या करोगे, सेव एज करके आप कई बार कई जगह सेव कर सकते हो सेम फाइल को। तो क्या हो जाएगा आपका, फाइल और सेव एज, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। अगले उस पर चलते हैं। एमएस वर्ड में यदि आप प्रिंट करने के लिए प्रतियों की संख्या सेट करना चाहते हैं तो उसके क्रमों से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, अगर एमएस वर्ड में क्या करना चाहते हो आप, प्रतियों की संख्या सेट की, कितनी आपको कॉपीज निकालनी है, तो क्या करोगे आप, फाइल प्रिंट पे क्लिक करोगे, फिर कॉपीज ऑप्शन आएगा, उसमें क्या करोगे आप, नंबर ऑफ कॉपीज लिखोगे कि कितनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन फॉन्ट के स्टाइल, पेज ओरिएंटेशन जो है आपका विकल्प है, ये क्या क्या करता है, फॉन्ट के स्टाइल, फॉन्ट के कलर और निम्न में से किसे प्रभावित नहीं करेगा। तो फॉन्ट के स्टाइल को भी प्रभावित नहीं करेगा ये बोल रहा, फॉन्ट का कलर भी नहीं करेगा, और इनमें से किसको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन की बात हो रही, तो जब पेज की बात हो रही तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो केवल पेज की चीज़ें प्रभावित करेगा, पेज स्पेसिंग करेगा, ऊंचाई और चौड़ाई प्रभावित करेगा, पेज में लाइनों की संख्या भी प्रभावित करेगा, लेकिन फॉन्ट से उसे कोई लेना देना नहीं है, तो फॉन्ट का आकार भी ये क्या परिवर्तित नहीं कर पाएगा। अगले उस पर चलते हैं। एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से किस ग्रुप का उपयोग लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था इंडेंटेशन विकल्प भी था और लाइन स्पेसिंग भी था, बताइए कौन सा विकल्प था ऐसा। पैराग्राफ के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, इंडेंट भी है और स्पेसिंग भी है, तो पैराग्राफ ग्रुप है और टैब कौन सा है, लेआउट टैब। अगला है, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ का मान्य संरेखण नहीं है। ठीक है, तो पैराग्राफ को जो आप अरेंज करते हो ना, तो एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं रहता है अरेंज करने के लिए, बायां, शीर्ष, दायां, जस्टिफाई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के संपूर्ण कंटेंट का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, ये तो सबको बड़ा ही नॉर्मल पता होता है। शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+A, इससे क्या हो जाएगा, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद Ctrl+C दबाओगे तो सारा कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V दबाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, सारा जहाँ पे पेस्ट करना है पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+A करके आपने सेलेक्ट कर लिया और Ctrl+X दबाओगे तो सारा कट हो जाएगा। इसके बाद Ctrl+V करके फिर से पेस्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई गलत आपने काम कर दिया, उसको वापस करना है कि पुराने उस पर वापस आ जाए, तो Ctrl+Z दबाओगे तो अंडू हो जाएगा, जो आपने जस्ट काम किया वो अंडू हो जाएगा। Ctrl+Y दबाओगे तो रीडू हो जाएगा, Ctrl+P दबाओगे तो प्रिंट हो जाएगा। ये तो बड़े नॉर्मल सी शॉर्टकट कीज हैं जो नॉर्मल भी व्यक्ति करता है, उसे आनी चाहिए इतनी। ठीक है, तो इसको याद रखना, यही सारी अधिकतर इनमें से भी पूछ लेते हैं। Ctrl+K दबा दोगे तो हाइपर लिंक डाल सकते हो आप उसमें डॉक्यूमेंट में। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक विकल्प नहीं है। देखो अभी मैंने बताया था ना कि जो आप लेआउट टैब के अंतर्गत ब्रेक्स देखते हो तो उसमें कौन सा सेक्शन ब्रेक नहीं है।
तो एक तो नॉर्मल ब्रेक थे, पेज ब्रेक, और थे सेक्शन ब्रेक। तो नेक्स्ट, प्रीवियस, ऑड और इवन, तो इसमें कौन सा नहीं है? प्रीवियस पेज नहीं है। अगले उस पर चलते हैं। ये देखिए लेआउट। लेआउट के अंतर्गत आपने देखा था पेज सेटअप करके एक ग्रुप था, उसके अंतर्गत ब्रेक्स थे। ब्रेक्स के अंदर देखोगे तो 3 थे आपके, कौन से? पेज ब्रेक, और 4 थे सेक्शन ब्रेक। तो नेक्स्ट भी है, इवन भी है, ऑड भी है, और कंटिन्यूअस है, प्रीवियस नहीं है। अगला देख लेते हैं। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट समूह का हिस्सा नहीं है? रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट समूह का हिस्सा कौन सा नहीं है? देखो ये आपका, इसमें शॉर्टकट कीज भी सारी आ जाएंगी, 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, प्लस ये सारे टैब वगैरह जो भी एप्लीकेशन बेस्ड हैं वो क्वेश्चन आ जाएंगे, प्लस हर क्वेश्चन को आपको दिखा भी रहे हैं। तो ऑलमोस्ट MS वर्ड में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर MS वर्ड इस तरीके से समझ लिया तो आप लोग एक्सेल अपने आप खुद से ही पढ़ लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है ये पूछा जा रहा है? अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंस, टेबल ऑफ कंटेंट, और ऐड टेस्ट। तो कौन सा उपलब्ध नहीं है? क्रॉस रेफरेंस। ये है, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट समूह है, अपडेट टेबल है, ऐड टेस्ट है, और टेबल ऑफ कंटेंट तो है, क्रॉस टेबल नहीं है। ठीक है, इनसाइड फुटनोट वगैरह भी सारा है। MS वर्ड में नया रिक्त दस्तावेज खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बहुत सिंपल है, सबको पता होना चाहिए। Ctrl+N दबाते हो आप तो क्या हो जाता है? नया रिक्त दस्तावेज ओपन हो जाता है। MS वर्ड के नवीनतम संस्करण में ये है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। MS वर्ड का जो नया संस्करण है, ठीक है, इसमें होम मेन्यू के क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्न में से क्या दिखाई नहीं देता है? तो क्लिपबोर्ड में अभी बताया था मैं शुरुआत में, कट भी होता है, पेस्ट भी होता है। क्या नहीं दिखाई देता है पूछा है? फॉर्मेट पेंटर भी होता है, शो हाइड नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शो हाइड, डी। ये देख लीजिए, होम है, होम मेन्यू के अंतर्गत ही ये सारे ग्रुप है नीचे वाले। ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत क्या है? पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर भी है। क्या नहीं है? शो हाइड नहीं है। अगले उस पर चलते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ को इंडेंट करना मैंने बता दिया कि जैसे कोई पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू होके ऐसे चल रहा है, ठीक है, या कोई पैराग्राफ आपको यहाँ से शुरू करना है, ऐसे चल रहा है, तो ये होता है इंडेंटेशन। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है? A, Ctrl+M। अगले उस पर चलते हैं। MS वर्ड के नवीनतम संस्करण में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा दिखाई देता है? ठीक है, होम मेन्यू के अंतर्गत एडिटिंग कमांड समूह जो है आपका, आप देखोगे एडिटिंग इस तरफ होता है होम मेन्यू के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके भाग के रूप में निम्न में से कौन सा दिखाई देता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो फॉन्ट कलर, रिप्लेस, फॉर्मेट पेंटर, और चेंज केस। फॉन्ट कलर आपका शुरुआत में ही दिख जाता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड के अगले वाले में फॉन्ट कलर वगैरह आते हैं सारे। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर आपका क्लिपबोर्ड के अंतर्गत ही आ जाता है। चेंज केस भी नहीं होता। क्या होता है? रिप्लेस। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एडिटिंग कब होती है? जब आपकी एक चीज़ तैयार हो गई, अब आपको उसको क्या करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है ना, कहाँ चेंज करना है, तो वो क्या होता है? रिप्लेस ही आता है, तो रिप्लेस हो जाएगा। ये है आपका क्लिपबोर्ड इधर है, फॉन्ट इधर है। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग ये है लास्ट में। तो एडिटिंग में क्या आता है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा, हल्का सा मैं जूम कर लूँगा। ठीक है, एडिटिंग में फाइंड है, रिप्लेस है, सेलेक्ट है, एड इन्स में एड इन्स है। ठीक है, स्टाइल में स्टाइल है, पैराग्राफ समूह के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इंडेंटेशन, लाइन कहाँ से शुरू करनी, कहाँ से नहीं, क्या है क्या नहीं। ठीक है, और इसके बाद आपका फॉन्ट समूह में कलर वगैरह आ जाते हैं। अगला चलते हैं।
MS वर्ड में इंसर्ट फुटनोट विकल्प किस मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है? इंसर्ट फुटनोट अभी बात हुई है, ध्यान रखो। इंसर्ट फुटनोट करके एक अलग से पूरा ग्रुप ही है, तो किसके अंतर्गत दिखाई देता है बताइए? क्या हो जाएगा? रेफरेंसेज। ये है रेफरेंस। इसके अंतर्गत अगर आप देखो तो ये क्या है? फुटनोट्स। इसी के अंदर क्या है? इंसर्ट एंड नोट भी है और इंसर्ट फुटनोट भी है। अगले उस पर चलते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी आपका मेनू ओपन हुआ है उसके अंतर्गत जितने भी ग्रुप हैं, पहले एक ग्रुप लिखो, ग्रुप के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन है वो लिख लो, फिर दूसरा ग्रुप लिखो उसके अंतर्गत, फिर तीसरा ग्रुप लिखो उसके अंतर्गत, चौथा ग्रुप, ऐसे करके तो टोटल ये 11 हो जाएंगे आपके टैब और मेनू। फिर हर टैब और मेनू के अंतर्गत क्या हो जाएंगे? ग्रुप। और हर ग्रुप के अंतर्गत क्या हो जाएंगे? आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। बस इतने में आपका MS वर्ड का काम हो जाएगा। MS वर्ड में किसी टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो टेबल्स वैसे आपने देखा होगा कहाँ पे बनती हैं? एक्सेल में बनी हुई होती है। MS वर्ड में आप टेबल क्या करते हो? इंसर्ट करते हो, ठीक है। ऐसे तो कितनी न्यूनतम कितना आप कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हो, ये पूछ रहा है। एक पंक्ति एक स्तंभ, दो पंक्तियां एक स्तंभ, दो पंक्तियां दो स्तंभ, और एक पंक्ति तीन स्तंभ। तो क्या हो जाएगा आपका? एक पंक्ति और एक स्तंभ न्यूनतम आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। आंसर ए हो जाएगा। आगे उस पर चलते हैं। MS वर्ड में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर की स्थिति क्या होती है? ठीक है, किसी टेबल के अंतर्गत, टेबल आपने बना ली है MS वर्ड में, इंसर्ट कर लिया, अब आप टैब कुंजी दबाते हैं किसी टेबल के अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा? कर्सर की स्थिति क्या हो जाएगी? कर्सर अगले कॉलम में चला जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन, ये चीज़ें जो बता रहे हैं शॉर्टकट कीज में तो आपको खुद ही करना होगा, यहाँ पे बता दिया गया, आप वहाँ पर प्रैक्टिकल कर लो तो आपको पता चल जाएगा। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में किसी टेस्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है? ये एक क्वेश्चन एक्सेल का आ गया, चलिए पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो MS एक्सेल में किसी टेस्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है? ठीक है, अपर है, इसके बाद लोअर है, लेन है, प्रॉपर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। MS वर्ड में हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अगर कोई पैराग्राफ आपने हाईलाइट कर दिया, अब उसकी फॉर्मेटिंग हटानी है आपको, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का आप यूज करोगे? Ctrl+Q। अगले उस पर चलते हैं। MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? मीन्स आप प्रिंट कर रहे हो, अब आपको सारे पेज नहीं प्रिंट करने, कुछ विशिष्ट पेज नंबर 5 करना है, 7 करना है, 9 करना है, 20 करना है, तो आप किस चीज को करोगे, है ना, किस विकल्प का उपयोग करोगे? एक क्वेश्चन आपका है, तो क्या हो जाएगा? कस्टम प्रिंट, डी ऑप्शन। कस्टम जब किसी चीज को करते हो तो आपको रेंडमली आप पिक कर सकते हो चीजें। अगले उस पर चलते हैं। निम्न में से किस कमांड के अनुपलब्ध होने पर आपको MS वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन को बंद करना पड़ सकता है? ठीक है, अगर कोई कमांड, ऐसी कौन सी कमांड है जो आपको उपलब्ध नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन को बंद करना पड़ सकता है, बताइए? तो क्या हो जाएगा? ट्रैक चेंज कमांड। अगले उस पर चलते हैं। MS वर्ड में स्पेसिंग विकल्प निम्न में से किस पर लागू होता है? किस पे लागू होगा? ठीक है, स्पेसिंग विकल्प जो होता है आपका, तो आपको पता है स्पेसिंग किसकी बीच में होती है? पैराग्राफ के बीच, लाइन के बीच में भी होती है, लेकिन यहां पर क्या लाइन है? क्या नहीं। लेआउट है, अगर इसके ऑप्शन के अंदर देखो, लेआउट में इंडेंट होता है, स्पेसिंग होता है, तो ये पैराग्राफ को टारगेट करती है।
अगले उस पर चलते हैं। MS वर्ड में प्रिंटिंग में A4 पेपर का आकार कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A4 साइज का। ठीक है, कितना आकार होता है इनमें से आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया है, अगर आप MS वर्ड खोलोगे तो वहाँ पर इंच में दिया रहेगा। ठीक है, तो इंच को सेंटीमीटर में आप लोग कन्वर्ट कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर ये दिखाएं आपको तो ये है आपका साइज। ठीक है, साइज में आप देखोगे लेटर साइज है, टेबलॉइड है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, फिर आता है A3, A4, A5, B4, B5। तो A4 का क्या है, 8.27 इंच इंटू 11.69 इंच। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वही आ जाएगा। फिर MS वर्ड रिबन में हेडर और फुटर विकल्प कहाँ पाए जाते हैं? इस पर मैंने बताया था कि इसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन, हेडर और फुटर कहाँ विकल्प पाए जाते हैं आपके? इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे इंसर्ट टैब, एक मिनट इसको जूम करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट टैब ओपन हो गया। इसके अंतर्गत अगर आप चले जाओगे, हेडर और फुटर ग्रुप भी है, उसी के अंतर्गत हेडर, फुटर, पेज नंबर। पेज नंबर भी आपको इंसर्ट ही करना होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आगे, ध्यान रखना। आगे फिर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अशुद्धि जांच, प्रूफिंग टैब है, आपको पता है ना, रिव्यू में होता है। अगर यहाँ पे जाओ रिव्यू तो यहाँ पर खुलता है प्रूफिंग टैब। प्रूफिंग टैब पूरा क्या होता है, अशुद्धि जांच। इसका थिसॉरस टास्क पेन को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट? Shift+F7। इससे क्या होता है, आपकी ग्रामेटिकल एरर चेक होती हैं थिसॉरस से। आगे उस पर चलते हैं। MS वर्ड में कितने अनुच्छेद संरेखण यानी कि पैराग्राफ अलाइनमेंट विकल्प उपलब्ध हैं? फिर से क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो बुक्स में नॉर्मली नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 प्रकार से आप किसी भी पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हो। अगले उस पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है? पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए कौन सा विकल्प आपका उपलब्ध नहीं है MS वर्ड में? तो क्या टाइट? हाँ बिल्कुल है। कॉम्पैक्ट भी है, डबल भी है, क्या नहीं है, क्लोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज। MS वर्ड में स्टार्ट मेल मर्ज में जो विकल्प उपलब्ध नहीं होता है वही है, आपको बताया था मैंने, मेलिंग करके एक मीनू होता है आपका, फिर उसके अंतर्गत आता है स्टार्ट मेल मर्ज। तो उसमें कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? लिफाफे, लेबल, पृष्ठ, पत्र, बताइए। तो क्या नहीं है उसमें, पेजेज। लेबल्स भी है, एनवलप्स भी है, लेटर्स भी है। अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। मेलिंग पर आप क्लिक करोगे, मेलिंग के बाद ये सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज होगा, वहाँ पे देखोगे लेटर्स होगा ऑप्शन, ईमेल मैसेजेज होंगे, एनवलप्स होंगे, लेबल्स होंगे, डायरेक्टरी होगी, लेकिन पेजेज नहीं है। नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है ये सारी चीज़ें। अब इसको लिख लेना, मेलिंग वर्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है, फिर आपको इसको देख लेना। लास्ट में ये सारे जितने भी आपके टैब हैं, क्लास के लास्ट में सबको दिखा दूंगा इन डेप्थ कि फाइल के अंतर्गत कौन कौन से मीनू आते हैं, होम के अंतर्गत क्या है, इंसर्ट के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में बार बार उपयोग किए जाने वाले कमांड के लिए सुविधाजनक विश्राम स्थल है? ठीक है, अगर आप कमांड को बार बार उपयोग करते हो तो कहाँ रुकते हो, ये पूछ रहा है। सबसे सुविधाजनक स्थान कौन सा है? तो डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार, इसके बाद फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, बड़ा ही नॉर्मल है। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, वो चीज़ें होती हैं जिसे आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो, उसके अंतर्गत आप वो सारे विकल्प डाल लेते हो। तो क्या हो जाएगा, डी। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? बड़ा ही सिंपल सा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सबसे पहले होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर पूरा आपका कंप्यूटर या लैपटॉप चलता है। उसके अंतर्गत आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसको आप यूज करते हो। ठीक है, MS वर्ड बिल्कुल है। स्क्रीन सेवर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिंपल सी है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज़ है,
ये इस बेस होता है, इसके अंतर्गत आपके क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड के प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड काउंट विकल्प के अंतर्गत आंकड़ों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, प्रूफिंग विकल्प है और वर्ड काउंट। एक क्वेश्चन आपका किसी और फॉर्म में पहले आ चुका, मैं दिखा चुका आप लोगों को। तो कितनी होती है? 6। कौन कौन सी होती है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये है रिव्यू। रिव्यू के अंतर्गत आप जाते हो, प्रूफिंग आपका क्या है? ग्रुप है। इसके अंतर्गत विकल्प आते हैं, वर्ड काउंट आता है, थिसेरस आता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है। जैसा मैंने बताया था कि आप प्रूफिंग ग्रुप में क्या होता है, एरर चेक करते हो कि जो आपने लिखा है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या एरर है। ठीक है, तो वर्ड काउंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पेजेज आता है, वर्ड आते हैं, करेक्टर्स आते हैं, सबकी संख्या आ जाती है। करेक्टर्स विद स्पेसेस आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं और लाइन्स आते हैं। अगला आते हैं, एमएस वर्ड में दिए गए एनवलप विकल्पों में से मेल मर्ज प्रक्रिया में गलत एनवलप साइज का चयन करें। फिर अंदर चले गए कि सबसे पहले मेलिंग में जाओ, फिर मेल मर्ज में जाओ, फिर उसके अंतर्गत एनवलप में जाओ, फिर एनवलप की साइज होती है, तो कौन सी साइज इसमें से नहीं है। देखिए कितना अंदरूनी पूछ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि हो सकता है एक आध क्वेश्चन ये लोग अंदर जाएं तो आप लोग कर पाओ। तो कौन सी साइज नहीं है? वैसे नॉर्मली अभी आपको दिखाएंगे उसका स्क्रीनशॉट। B7 नहीं होती है। कौन कौन सी होती है वो देख लो। ये है एनवलप की साइज। साइज 6, 9, 10, 11, 12, 14, B4, B5, B6, B7 नहीं है। ठीक है, C3, C4, C5। फिर MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के सभी किनारों पर कौन सी मार्जिन स्टाइल 0.5 इंच का रिक्त स्थान देती है ना? लेआउट में जाते हो आप, फिर मार्जिन में जाते हो। मार्जिन्स में के अंतर्गत जब आप देखते हो तो कौन कौन सी ये सारी स्टाइलें होती हैं। तो इसमें पूछा है इनमें से कौन सी स्टाइल है जो 0.5 का मार्जिन छोड़ती है, 0.5 इंच इधर, 0.5 इंच इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नैरो। नॉर्मल में आपका 1 इंच छोड़ती है जो डिफॉल्ट होती है आपकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? डी, नैरो। यहाँ पर देख लो मार्जिन्स में, नैरो में क्या हो गया आपका? 0.5 चारों तरफ से। इसके बाद आपका नॉर्मल में 1 इंच। मॉडरेट में ये है। वाइड में देखोगे अगर तो टॉप और बॉटम 1-1 इंच और लेफ्ट और राइट 2 इंच। अगर 2003 के ऑफिस का डिफॉल्ट साइज देखोगे तो 1-1 इंच टॉप बॉटम और 1.25 इंच 1.25 इंच ये देख लेना। MS वर्ड 2019 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। तो F1, F7, F5 और F9। तो क्या हो जाएगा आपका? C, F7। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक वैध डॉक्यूमेंट व्यूज विकल्प नहीं है? ठीक है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ड 2016 ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है। जो 2002 या उसके नीचे वाले थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, बाकी सब सेम ही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनमें कौन सा डॉक्यूमेंट व्यूज में कौन सा विकल्प नहीं होता है? सिंपल सा ये पूछना चाह रहे हैं। ड्राफ्ट, वेब लेआउट, रीड मोड, राइट मोड। तो बताइए कौन सा नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? राइट मोड। क्योंकि आप व्यू की बात कर रहे हो ना, डॉक्यूमेंट देखने की बात कर रहे हो, तो आपको राइट मोड कहाँ से मिल जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है व्यूज विकल्प है, रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। ये सारे आपको मिल जाते हैं। किस विकल्प के अंतर्गत मिलते हैं? व्यू। ये क्या है? व्यूज आपका यहाँ पर ग्रुप है, इसके अंतर्गत ये विकल्प है। दूसरा इमर्सिव है, पेज मूवमेंट है, शो है। अगले उस पर चलते हैं। MS वर्ड 2019 में चयनित पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एक पैराग्राफ आपने चयनित कर लिया, अब इंडेंट आपको बढ़ाना है, तो किस शॉर्टकट का उपयोग करोगे आप? Ctrl+5, Ctrl+M, Ctrl+Shift+M
और कंट्रोल प्लस टी। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लो, पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने के लिए। बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम इंडेंटेशन के लिए। कंट्रोल प्लस बी दबाओगे, पैराग्राफ पूरा बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड अक्षरों में लिख जाएगा। एमएस वर्ड में किसी भी टूल पर कर्सर ले जाने पर जो विवरण दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से कोई टूल पे आप देखे होगे ना, चलो मैं इसको दिखाई देता हूँ कर पे। ये है, ये वर्ड ओपन है। अब इस टूल पर मैं कर्सर ले गया तो ये विवरण आ गया नीचे, इंसर्ट ए कमेंट, एड ए नोट। यहाँ पे ले गया लैंग्वेज पे तो ये आ गया लैंग्वेज लिख के। इस विवरण को क्या बोला जाता है ये पूछ रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है, टूल टिप, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट में निम्न में से कौन सी गटर स्थिति की सही सेटिंग नहीं है। एक गटर पोजीशन होता है इसमें ऑप्शन, उसकी सही सेटिंग कौन सी नहीं है। साइड मार्जिन, इनसाइड मार्जिन, इसके बाद टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, कौन सी नहीं है। एक मिनट, ये तो आ ही गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बॉटम मार्जिन। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के प्रिंट होने से पहले पृष्ठ देखने या समायोजन करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी दबाया आपने, कमांड मिल गई प्रिंट के लिए। अब प्रिंट होने के लिए आपको कौन सी चीज़ है ऐसी है जो आप देख सकते हो। तो क्या होता है, वो प्रिंट प्रीव्यू होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से प्रिंट होगा, क्या दिखाई देगा। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते होगे तब भी वो प्रीव्यू आता है, वही है आपका। अगले उस पर चलते हैं। निम्न में से किस प्रारूप में एक एमएस वर्ड दस्तावेज को प्रत्यक्ष रूप से सेव नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखो कि एमएस वर्ड दस्तावेज को जब आप सेव एज करते हो, नीचे उसके फॉर्मेट रहते हैं। आप बहुत सारे फॉर्मेट में उसको सेव कर सकते हो, पीडीएफ में कर सकते हो, वेब पेज के रूप में सेव कर सकते हो, लेकिन फोटो यानी कि जेपीईजी इस फॉर्मेट में आप सेव नहीं कर सकते हो। सेम एक्सेल में भी नहीं कर सकते हो, पावर पॉइंट भी नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखो। बाद में जेपीईजी कन्वर्ट कर सकते हो आप उसे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन डायरेक्ट जेपीईजी में सेव नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड 2019 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज में बाईं ओर संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हो। कोई टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है, उसे बाईं ओर लेके जाना है ना, तो किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करोगे बताइए। तो लेफ्ट जाना है तो कंट्रोल प्लस एल दबाओगे, राइट जाना है तो कंट्रोल प्लस आर दबाओगे। लेफ्ट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा। एमएस वर्ड के किस टैब में बोल्ड, इटैलिक करने और फॉन्ट स्टाइल और आकार बदलने जैसे फॉर्मेटिंग टास्क मौजूद होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा होम टैब में ही होता है। होम टैब में जब आप जाते हो तो बोल्ड, इटैलिक ये सारे फॉन्ट आता है, ग्रुप आता है, फॉन्ट ग्रुप, अभी आपको बताया था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर यहाँ पे जाओगे तो ये फॉन्ट ग्रुप है, ठीक है, होम टैब है, इसके अंतर्गत आ गया। ये बोल्ड है, ये इटालिक है, ये अंडरलाइन है। यहाँ पर आप कलर पिक कर सकते हो, यहाँ पर साइज पिक कर सकते हो कि आपके फॉन्ट की साइज क्या होगा। एमएस वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है। फिर से अच्छा क्वेश्चन है कि 36 पॉइंट का जो फॉन्ट साइज होता है वो कितने इंच का होता है नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंच। निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 में फाइन ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग में उपयोग नहीं किया जाता है। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो फाइन ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग में कौन सा विकल्प उपयोग नहीं किया जाता है बताइए। एट लिस्ट किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है, एग्जैक्टली किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, ट्रिपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल। हाँ, ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है। अगर आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हो, अभी तक पेड बैच से नहीं जुड़े हो, आप चाहते हो कि आपकी तैयारी को एक स्पीडअप मिले, प्लस एक एवरेज, ऑन एवरेज अगर आपकी यूट्यूब से या कहीं से भी 65 से 70 नंबर आने लगे
तो 70 से 90 तक पहुंचाने का काम यहाँ पर आपका हो जाएगा। एक आपको माहौल मिलता है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। 27 टेस्ट तो केवल पंचायती राज पर मिल जाएंगे आपको, है ना। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी पंचायती राज की, कंप्यूटर की मिल जाएगी आपको, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कंप्यूटर पर एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसके बाद फुल टेस्ट मिल जाएंगे, यूपीएससी लेवल टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। फीस 299 है। इस नंबर पे पे करना है, नेम ये चेक कर लेना, और इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, 1 मिनट। कोशिश की जा रही कि आंसर शुरुआत में आप लोगों को ना दिखे, जिससे कि आप लोग भी जो अपना टेस्ट है वो कर पाओ, है ना। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है? बहुत ही सिंपल है, तो मोबाइल में भी आता है, आप लोगों को पता है ना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड होता है ना। ये कुछ ऑप्शन है जो प्रैक्टिकली आप कर रहे हो। इन दी एंड कंप्यूटर वाला विकल्प जो है ना, आपका कंप्यूटर होता है माइक्रो प्रोसेसर और मोबाइल है आपका माइक्रो कंट्रोलर। तो बहुत सारी चीज़ें आप मोबाइल से ऑलरेडी यूज कर रहे हो, है ना, तो क्लिपबोर्ड हो जाएगा। अगला आता है, एमएस वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्न में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? एक पूरा पैराग्राफ आपको क्या करना है, चयन करना है। ध्यान रखो, फिर से ये शॉर्टकट कीज बड़ी उपयोगी हैं। अगर एमएस वर्ड आप देखो, सिंपल सा है, आपसे क्या चाह रहे हैं कि आप वहाँ जाएं, कंप्यूटर में वर्क करना जाने। आप सचिव बनेंगे पंचायत के तो सहायक मिलेगा, वो कंप्यूटर का काम करेगा, लेकिन सचिव को भी अपना काम करना पड़ेगा, आगे चल के बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये जानकारी चाहिए, ये केवल बीपीओ के लिए नहीं है, ये तो आपका कंप्यूटर का एमएस वर्ड किसी भी एग्जाम में आ जाए, ये लेक्चर अपने आप में मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पैराग्राफ का चयन करने के लिए 3 बार क्लिक कर देते हो उसी पैराग्राफ के ऊपर, किसी भी उस पर शुरुआत में, तो क्या हो जाता है, वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप शिफ्ट दबा के किसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कर्सर ले जाओ, शिफ्ट दबाओ और डाउन एरो दबा दो, एक लाइन आ जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। फिर से दबाओगे, दूसरा लाइन आ जाएगी। तो पूरी लाइन के लिए सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हो, शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ऊपर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस अप एरो। एमएस वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 एक साथ कितने ऑपरेशन करने में सक्षम करता है? ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 कितना हो जाएगा, 3 ऑपरेशन। आगे चलते हैं, 1 मिनट, ये आंसर दिख जा रहा है। एमएस वर्ड 2019 में ड्रॉप कैप की लाइनों के लिए आप अधिकतम कितनी लाइनों को सेट कर सकते हो? जो ड्रॉप कैप की लाइनें हैं उसमें अधिकतम कितनी लाइनें आप सेट कर सकते हो, ये पूछा है। तो क्या हो जाएगा, 10। अगले उस पर चलते हैं। एमएस वर्ड 2016 में तालिका में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो टेबल है, कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है आपको या बदलनी है, तो किसका उपयोग करोगे, क्विक टेबल का। इसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ट्रांसलेट और टेबल प्रॉपर्टीज। तो क्या हो जाएगा आपका, टेबल की जो प्रॉपर्टीज है उसमें जाके चेंज करो। अगले उस पर चलते हैं। एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट के साथ काम करते समय F7 फंक्शन कुंजी दबाए जाने पर निम्न में से क्या प्रदर्शित होता है? ठीक है, डॉक्यूमेंट है जो, उस पर अगर आप काम कर रहे हो और काम करते समय जैसे ही आप F7 दबाओगे तो क्या ओपन होगा, एडिटर का जो टास्क पैन है वो आपका ओपन हो जाएगा। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में 4 प्रकार के इंडेंट हैं, बायां इंडेंट, दायां इंडेंट, एक आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है, और हैंगिंग इंडेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा है वो जो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेगा। तो ये हो जाएगा प्रथम लाइन इंडेंट। अगले उस पर चलते हैं। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप के लिए ड्रॉप हेतु लाइनों की डिफॉल्ट संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन अभी एक बार और आ गया था, घुमा के फिर आ गया, है ना, लेकिन लाइनों की डिफॉल्ट पूछा है। ओके, तो लाइनों की डिफॉल्ट संख्या तो कितनी है आपकी, 3 होती है। एमएस वर्ड 2016 में बिब्लियोग्राफी, अभी मैंने सारे मेनू दिखाए थे, एक मेनू था जिसमें बिब्लियोग्राफी भी था, याद करो, है ना। विकल्प किस मेनू टैब के अंतर्गत आता है?
बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा? रेफरेंसेज। जैसा मैंने बताया था, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? रेफरेंस टैब के अंतर्गत। ये रेफरेंस है। यहाँ पर आप देखोगे बिब्लियोग्राफी कहाँ पे है? सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। इसको थोड़ा और जूम करके बताता हूँ। तो ये है रेफरेंस के अंदर। फुट नोट्स भी आता है, टेबल ऑफ कंटेंट भी आता है, कैप्शंस भी आता है, ये सारे आते हैं। आगे चलते हैं। MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन के बीच में जो गैप होता है वो डिफ़ॉल्ट रूप में क्या सेट होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या हो जाएगा? 1.15। MS वर्ड में फॉन्ट मापन की डिफ़ॉल्ट इकाई क्या है? किस इकाई में फॉन्ट का मापन होता है? तो क्या हो जाएगा? पॉइंट में। MS वर्ड में किसी चयनित पाठ टेस्ट के आकार को एक बिंदु कम कैसे करते हो? ठीक है, टेस्ट को आपने क्या कर लिया? चयन कर लिया। अब उसके आकार को कम करना है। बहुत सही है। इसमें शॉर्टकट कीज आपको बतानी है, कौन सी होती है, बताइए। तो एक हो जाएगा बी, कंट्रोल, और जो आपका ओपन वाला है ना, बड़ा कोष्टक, वो। MS वर्ड के दस्तावेज में घोस्ट टेस्ट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? जो घोस्ट टेस्ट होता है उसको इंसर्ट अगर आपको करना है तो किस टैब का आप उपयोग करोगे? हो जाएगा डिजाइन। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, ये आपका चाहे वर्ड हो चाहे आपका PPT फाइल हो, हाइपर लिंक के लिए सेम शॉर्टकट कीज है। तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हो? Ctrl+K। अगला चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में फाइन ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग में उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा विकल्प है ये? इसके पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड बाएं, दाएं, शीर्ष और तल सभी मार्जिन को कितने इंच पर सेट करता है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है ना MS वर्ड में? ये मैंने बताया था, 1-1 इंच होता है। निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक वैध डॉक्यूमेंट व्यू विकल्प नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट होके आया है। राइट मोड इसमें नहीं होता है। MS वर्ड में अगली फील्ड में जाने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? फिर से शॉर्टकट की पूछ रहा है अगली फील्ड में जाने के लिए। तो बताइए, F11। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किस टैब का उपयोग करके समीकरणों को इंसर्ट किया जाता है? इक्वेशंस को। अभी बताया था मैंने कि अगर इक्वेशंस आपको इंसर्ट करनी है तो किस टैब का आप उपयोग करोगे? एडिट, फॉर्मेट, इंसर्ट और होम। इंसर्ट टैब है, बताया था। यहाँ पर जाओगे, अगर आप इसमें इंसर्ट टैब है ये, इसमें उपयोग करोगे तो आपको इक्वेशंस ए मिल जाएंगे, पाई वाला चिन्ह मिल जाएगा, है ना। पेज नंबर भी इंसर्ट होते हैं, उसके लिए इंसर्ट का उपयोग करना पड़ेगा। MS वर्ड में अगले फलक या फ्रेम में जाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हो? F6 का। MS वर्ड में इंडेंट को हटाने के लिए कर्सर को पहली लाइन के आरंभ में रखकर किस कुंजी को दबाया जाता है? अगर इंडेंटेशन हो रखा है पैराग्राफ का, उसको हटाना है आपको, तो कर्सर के पहले, कर्सर को आप उस अक्षर के या पैराग्राफ के पहले उस पर रखोगे कुंजी के आगे, फिर किस कुंजी को दबाओगे जिससे कि वो हट जाए इंडेंटेशन? बताइए। तो क्या हो जाएगा? ये बैक स्पेस कुंजी। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो ये फिर से रिपीट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में सेक्शन ब्रेक विकल्प नहीं है? सेक्शन ब्रेक मैंने बताए थे आपको 4 होते हैं और पेज ब्रेक 3 होते हैं। तो सेक्शन ब्रेक विकल्प आपका कौन सा नहीं है? प्रीवियस पेज नहीं है। MS वर्ड की किस टैब में ट्रैक चेंज विकल्प उपलब्ध है? कौन सी ऐसी टैब है जिसमें आप ट्रैक चेंज विकल्प का यूज कर सकते हो? तो ये क्या है? रिव्यू। क्योंकि रिव्यू करते हो तभी ट्रैक चेंज वगैरह आप करोगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। जब सामान्य मार्जिन का चयन किया जाता है तो एमएस वर्ड दस्तावेजों में शीर्ष निचला मार्जिन क्या क्या होता है? सामान्य मार्जिन होता है नॉर्मल में, तो क्या हो जाएगा बताइए? सारे एक होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल इत्यादि किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एमएस वर्ड में पृष्ठ क्रमांक प्रविष्ट कराने के लिए हमें रिबन में किस मेनू का चयन करना पड़ता है? अभी बताया कि पेज नंबर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट में ही है। हेडर फुटर भी इंसर्ट कर सकते हो आप, इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसके अंतर्गत 2-3 भी आ रहे हैं तो यहीं से आपको चीज़ें याद हो जानी, फिर बहुत आसान लगेगा। जब तक पता नहीं होता है तब तक दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है पेज नंबर, अगर आप देखोगे इंसर्ट पर ये क्लिक हो रखा है। एमएस वर्ड में इस प्राप्तकर्ता को बाहर करें, ठीक है। ये विकल्प पूछ रहा है, विकल्प मेल मर्ज प्रक्रिया के किस चरण में उपलब्ध है? जब आप मेल मर्ज करते हो पहले मेलिंग पर क्लिक करते हो। मेलिंग कहाँ है? ये है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो मेल मर्ज आएगा, फिर और आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो किस चरण में ये पूछ रहा है कि ये इस प्राप्तकर्ता को बाहर करें? जो रिसिपिएंट जो होता है उसको अगर बाहर करना है तो वो विकल्प किस चरण में आता है? ठीक है, बताइए। ये है ऑप्शन, पहले, तीसरे, दूसरे, पांचवें। तो इसका क्या हो जाएगा? पांचवा। एमएस वर्ड में अपने टेक्स्ट को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हो? लाइन स्पेसिंग को 1.5 करना है आपको, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी आप दबाओगे? तो क्या हो जाएगा? Ctrl+5। एमएस वर्ड 2019 में लेआउट टैब पर जाने के लिए, लेआउट टैब होता है आपको बताइए शुरुआत में, निम्न में से किस रिबन नेविगेशन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सीधा लेआउट टैब पर आप पहुंच जाते हो, बताइए। Alt+P, ठीक है। Ctrl+P मत कर देना, Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा। एमएस वर्ड की मेल मर्ज विशेषता का उपयोग करके निम्न में से किस श्रेणी के दस्तावेज नहीं बनाए जा सकते? तो कौन से दस्तावेज आप मेल मर्ज प्रक्रिया का उपयोग करके नहीं बना सकते हो? लेबल्स अभी दिखाया था बनाते हो, लेटर्स बनाते हो, एनवलप्स बनाते हो, क्या नहीं बनाते हो? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये है मेल मर्ज, लेटर्स, ईमेल, एनवलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, ये सब बनाते हो। अगले इस पे चलते हैं। एमएस वर्ड में मौजूदा फाइल खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? मौजूदा फाइल आपको खोलनी है, उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+O, ओपन हो जाती है फाइल। Ctrl+S कर दोगे, सेव होने का ऑप्शन आ जाएगा। 4 पंक्तियों और 5 स्तंभों वाली एक एमएस वर्ड तालिका में कोष्टक सेल्स होते हैं, कितने टोटल सेल होंगे? 4 रो हैं, 4×5 कर दोगे, सिंपल है नॉर्मल, तो 20 हो जाएगा। हम एमएस वर्ड रिबन में टैब में ट्रैक चेंज कमांड कहाँ मिलती है? ये फिर से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट होके आया है। रिव्यू करते हो तभी आप ट्रैक चेंज करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे आप तो ये है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, ट्रैकिंग है और इसके बाद ट्रैक चेंजेज है, ठीक है, रिव्यू में। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड में एक वर्ण कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर उठा होता है और छोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है? आधार रेखा से ऊपर भी है और छोटा है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। सुपर स्क्रिप्ट। एमएस वर्ड के मेनू बार में प्रिंट विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? प्रिंट अभी मैंने बताया शुरुआत में ही फाइल में होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी होने होने चाहिए, फाइल और प्रिंट। प्रिंट, सेव एज, ये सब वहीं पे होता है उपलब्ध। ये है, देखिए उसका स्क्रीनशॉट। होम, न्यू, ओपन, ये सारे फाइल के विकल्प हैं। इन्फॉर्मेशन, सेव एज। इसके बाद आगे जाओगे, हिस्ट्री भी होता है, प्रिंट भी होता है, शेयर भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, क्लोज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, अकाउंट और ऑप्शंस भी होते हैं। आगे उस पर चलते हैं।
MS वर्ड की किस टैब में इंसर्ट इंडेक्स विकल्प उपलब्ध होता है? कौन सी टैब है जिसमें इंसर्ट इंडेक्स? कई बार बात हुई है कि ऐसा कौन सा है, बुक है कोई, उसमें शुरुआत में क्या होते हैं, रेफरेंसेज के अंदर क्या होते हैं, इंसर्ट इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब चीजें होती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर रेफरेंस, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो जाएगा, एड टेस्ट, अपडेट टेबल, फिर फुट नोट्स हो जाएगा, रिसर्च हो जाएंगे, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी हो जाएगी, कैप्शंस हो जाएंगे, इंडेक्स आ गया। ये है इंसर्ट इंडेक्स। मार्क एंट्री। निम्न में से कौन सी एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं है? स्प्रेडशीट आपका डायरेक्ट टॉपिक में दिया है, जो आपका सिलेबस उसमें टॉपिक दिया है, इसमें ये पूछ रहा है कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन सा नहीं है। तो आपको पता होगा कि MS एक्सेल स्प्रेडशीट है, इसी से रिलेटेड ओपन ऑफिस कैल्क भी है, गूगल शीट्स भी है। क्या नहीं है? MS वर्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट वाला है, वर्ड वाला। MS वर्ड में हम पूरे दस्तावेज में शिफ्ट F3 का उपयोग करके कितने अलग अलग परिवर्तन, केस चेंज लागू कर सकते हैं, बताइए। तो क्या हो जाएगा 3 ए, फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंगल लाइन स्पेसिंग दस्तावेज के कारण पॉइंट लाइन स्पेसिंग होता है, ठीक है, कितने पॉइंट? अगर सिंगल लाइन स्पेसिंग दस्तावेज है, इसके कारण कितने पॉइंट का लाइन स्पेसिंग होता है, ये पूछ रहा है, बताइए। क्या हो जाएगा 12। MS वर्ड में रीडू कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो अभी बताया था, रीडू के लिए Ctrl+Y दबाते हो, Ctrl+Z क्या दबाते हो आप किस चीज के लिए? अंडू के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। MS वर्ड में एकल पृष्ठ को कई विभिन्न अनुभाग सेक्शन समाहित करने में सक्षम बनाने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है, मतलब एक पेज को आप कई भागों में बांट देते हो। तो पेज, सेक्शन, कॉलम, पैराग्राफ, आपको बताना कौन से ब्रेक का उपयोग करते हो एक पेज को कई भागों में बांटने के लिए। क्या हो जाएगा? सेक्शन ब्रेक। मेल मर्ज प्रक्रिया के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सा MS वर्ड में एक वैध डॉक्यूमेंट प्रकार नहीं है? ये फिर से आ गया है ना। तो आपको बताया था मैंने, लेटर्स, एनवलप्स, इमेज फाइल्स, डायरेक्टरी, कौन सा नहीं है बताइए। इमेज फाइल्स नहीं, डायरेक्टरी भी होता है। MS वर्ड में एक दस्तावेज पर कार्य करते हुए आप अन्य दस्तावेज किस प्रकार खोल सकते हो, ठीक है। एक दस्तावेज पर तो आप वर्क कर ही रहे हो, बाकी के दस्तावेज अगर आपको ओपन करने हैं तो कैसे खोल सकते हो? क्या हो जाएगा? फाइल और न्यू। MS वर्ड में आपका डेटा कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग करते हो? बड़ा ही नॉर्मल है ना। डेटा आपको कॉपी करनी है, Ctrl+C और फिर Ctrl+V करके आप पेस्ट कर दोगे। अगर पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाओगे, सेव करना है तो Ctrl+S दबाओगे। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा टैब उपलब्ध नहीं है? एक टैब बोल रहे हैं, इसमें टैब जो ऊपर वाले मीनू होते हैं, कौन सा उपलब्ध नहीं है, देख लीजिए। फाइल, होम, एडिट, रेफरेंसेज, तो एडिट नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं। ये सारे टैब उपलब्ध हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प है। MS वर्ड में किस कुंजी का उपयोग करके कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्सर यहाँ पे है आपका और बाईं ओर क्या है, इधर, इसको मिटाना है आपको तो क्या, बैक स्पेस दबाओगे, और कर्सर इधर है, इधर के अक्षर को मिटाना है तो आप डिलीट दबाओगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो बैक स्पेस। MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? ये मैंने अभी आपके पेड ग्रुप में भी लिख के सबको ये 3-4 चीज़ें MS वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड दी थी आप लोगों को। तो कितना जूम प्रतिशत होता है बताइए। कमेंट सेक्शन में हर एक उसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, ठीक है।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? 400। MS वर्ड में किस कुंजी के उपयोग से कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाया जाता है? अभी मैंने बताया, बाईं ओर वाला भी बताया आपका बैक स्पेस, और दाईं ओर वाला डिलीट हो जाए। MS वर्ड 2010 में कॉपी के लिए फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है बताइए? Ctrl+Shift+C। निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द है जो MS वर्ड से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन। किससे संबंधित है? पावर पॉइंट से। प्रेजेंटेशन करते हो स्लाइड्स वगैरह होती हैं, बाकी सारा MS वर्ड से। क्लिप आर्ट शुरुआत में ही होता है, होम टैब के अंतर्गत है। हेडर और फुटर इंसर्ट के अंतर्गत होता है। बुकमार्क और हाइपर लिंक होता है आपका, है ना, होम के अंतर्गत ही होता है। हाइपर लिंक आप इंसर्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिना किसी फॉर्मेटिंग के क्लिपबोर्ड की सामग्री को टेक्स्ट के रूप में सम्मिलित करने में मदद करती है। ठीक है, क्लिपबोर्ड की सामग्री को टेक्स्ट के रूप में सम्मिलित करने में मदद क्या करता है बताइए? पेस्ट स्पेशल। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? MS वर्ड में कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है बताइए? सब स्क्रिप्ट नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये तो सारे आपने देखे होंगे। Ctrl+V दबाओगे बोल्ड हो जाएगा, I दबाओगे इटैलिक हो जाएगा। MS वर्ड में टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर कैसा दिखाई देता है? जब आप टेबल बनाते हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो माउस का जो पॉइंटर होता है, वैसे तो ये दिख रहा है ऐसे पॉइंट में, कुछ और में दिखता है, लाइन के रूप में भी दिखता है, लेकिन जब आप टेबल बना रहे हो तब पॉइंटर कैसा दिखाई देता है? पेंसिल जैसा दिखाई देता है। MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलते हैं? मतलब आपने वर्ड फाइल में हाइपरलिंक डाल दी है, अब इसे ओपन करना है, आप कैसे ओपन करोगे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लो, बाकी के 3 और देख लो, फिर आंसर बताता हूँ। ये है, कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 में अलाइनमेंट का एक प्रकार है? अलाइनमेंट जब आप करते हो तो आपने देखा लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई 3 होते हैं, तो एक प्रकार ये भी है। इटैलिक आपका फॉन्ट का स्टाइल है। इंडेंट आपका पैराग्राफ को करते हो। पोर्ट्रेट आपका व्यू है। निम्न में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? ठीक है, जावा कोड एडिटर नेटबीन्स सही, MS वर्ड नहीं है, सिंपल है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कमांड MS वर्ड को शुरू करती है? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी कमांड है जिससे आपका MS वर्ड शुरू हो जाता है बताइए? winboard.exe कमांड पर आप क्लिक करोगे और इसके बाद एक कमांड डालोगे, इंटर मारोगे, तो आपका MS वर्ड ही शुरू होगा। पहले जो आता था ना MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर किसी ने चलाया होगा ना, तो ये वाला क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें सारे ऑप्शन मिलते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? फाइल है, फाइल ओपन करनी है तो फाइल आपको ऑप्शन दिख गया, सीधा क्लिक किया। जो कमांड बेस्ड होते थे ना, उसमें क्या होता, हर चीज़ की कमांड लिखनी पड़ती थी, है ना, CD करके, ऐसे करके फिर कमांड लिखोगे ना, तब जाके वो ओपन होता था। ऐसे आपको ऑप्शन नहीं मिलते थे। तो यही पूछ रहा है कि अगर आपको कमांड में जाना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे? कमांड करोगे पहले, है ना, ये आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे। ठीक है, ये है कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें कमांड डालोगे तब खुलेगा। तो अब ग्राफिकल यूजर वाले में ये कमांड का पता नहीं होता है, नहीं तो पहले सारा काम ही कमांड से होता था। निम्न में से कौन MS वर्ड में फॉन्ट फेस को संदर्भित करता है? कौन है ऐसा जो फॉन्ट का फेस है? टाइम्स न्यू रोमन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? एक जो आप टेबल बनाते हो MS वर्ड में,
अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। 63। रूलर बार के प्रयोग से आप एमएस वर्ड में क्या समायोजित कर सकते हो? ठीक है, रूलर बार का अगर आपको प्रयोग करना है तो क्या चीज़ आप समायोजित कर सकते हो? अगर हिंदी कभी समझ में ना आए तो इंग्लिश भी पढ़ लिया करो। आइडेंटेशन, खरोच। एमएस वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। गटर स्थिति जो है आपकी किन किन पदों में सेट की जा सकती है? तो ये यही हो जाएगा, बायां और शीर्ष। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड एक उदाहरण है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। यदि एमएस वर्ड में एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा? फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक शब्द पुनः रिपीट हो गया, सेम टू सेम शब्द, तो एमएस वर्ड क्या करेगा? पुनरावर्तित शब्द के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा बना देगा। आपको पता चल जाए यहाँ एरर है। ठीक है, एमएस वर्ड में कई शब्दों, लाइनों, पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जा सकता है? कई शब्दों का चयन करना है, कई लाइनों का, कई पैराग्राफ। बड़ा ही सिंपल होना चाहिए ये वाला, है ना? सब लोगों ने यूज भी किया होगा, कंट्रोल की। एमएस वर्ड में बिना किसी फॉर्मेटिंग के क्लिपबोर्ड की सामग्री को टेक्स्ट के रूप में सम्मिलित करने में मदद करती है। तो क्या हो जाएगा? पेस्ट स्पेशल। निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाएं और दाएं इंडेंट को मापने के लिए डिफॉल्ट इकाई क्या है? फिर से अच्छा क्वेश्चन आया। बाएं और दाएं इंडेंट को अगर मापना है एमएस वर्ड में तो इसकी डिफॉल्ट इकाई क्या है? सेंटीमीटर में ये मापा जाता है। ठीक है, फॉन्ट साइज पॉइंट में मापी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से किस कमांड ग्रुप में लाइन स्पेसिंग का विकल्प मौजूद होता है? लाइन स्पेसिंग का विकल्प किस कमांड ग्रुप में मौजूद होता है, ये आपको बताना है। पैराग्राफ में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्या डालने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? बहुत बार बताया जा चुका है। इंसर्ट में जाओगे, वहाँ पर इंसर्ट पेज नंबर भी होता है, इंसर्ट, है ना? हेडर फुटर भी होता है आपका, इक्वेशन भी होता है, पिक्चर, वीडियो, ये सब तो होते ही होते हैं। एमएस वर्ड के इंसर्ट रिबन पर निम्न में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? इंसर्ट के अंतर्गत शेप्स, क्लिप आर्ट, पेज नंबर्स और थिसॉरस। थिसॉरस कहाँ है? रिव्यू के अंतर्गत है, तो डी हो जाएगा। रिव्यू में जाओगे आप तो प्रूफिंग टैब, प्रूफिंग मतलब एरर चेक करते हैं, उसमें ग्रामर की एरर चेक करो, थिसॉरस में आप चेक करो, इसके बाद आपका वर्ड काउंट, ये सब होते हैं। और अगर इंसर्ट में जाओगे आप तो कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज, तो पेजेज आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, इलस्ट्रेशन आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, लिंक आ जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे, हेडर फुटर आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएंगे और सिंबल्स आ जाएंगे। इसको लिख लेना, अभी लास्ट में ये सारी चीज़ें वन बाई वन करके बता देंगे जो आपको लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से कौन सा रेफरेंसेज मेनू टैब के अंतर्गत नहीं होता है? रेफरेंस का जो मेनू टैब होता है उसके अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं होता है? इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट फुटनोट, मेल मर्ज, टेबल ऑफ कंटेंट। तो मेल मर्ज मेलिंग के अंतर्गत होता है, बाकी सब होते हैं। यदि एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट आकार 36 है तो इंच में टेक्स्ट का फॉन्ट आकार क्या होगा? फिर से अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा? 0.5 इंच। एमएस वर्ड में यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्तमान दिनांक डालना चाहते हो तो आप किस कुंजी संयोजन को चयन करोगे? वर्तमान दिनांक डाल लो आप अपने डॉक्यूमेंट में, तो कौन सी कुंजी दबानी पड़ेगी? शिफ्ट, अल्ट और डी। एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन हो चुका है आई थिंक, ये बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। एमएस वर्ड में 500 होता है। ठीक है, अगर पहले कभी 400 बताया हो तो उसे चयन कर लें।
मेल मर्ज निम्न में से किसका घटक है? तो किसका घटक है मेल मर्ज? एमएस वर्ड का, अभी बात हुई है। मेलिंग करके एक वो होता है। यदि एमएस वर्ड में एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा? रिपीट होके आ रहा है, क्या करेगा? लाल तरंगदार लाइन उस शब्द के नीचे खींच देगा। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में फुटनोट जोड़ने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं? अगर फुटनोट जोड़ना है तो किस मेनू का उपयोग करेंगे आप बताइए, क्योंकि ये दिखाया है आपको फुटनोट का 2-3 बार जिक्र हुआ है रेफरेंसेज के अंतर्गत आता है फुटनोट। शॉर्टकट कंट्रोल+M का उपयोग किया जाता है, अभी बताया था। कंट्रोल+M इंडेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल+N क्या होता है? न्यू फाइल्स, है ना, ओपन करने, न्यू पेज, न्यू ब्लैंक पेज के लिए होता है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। एमएस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+F12। एमएस वर्ड में किस कुंजी के उपयोग से कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाया जाता है? ये तो बहुत बार हो गया, डिलीट दबाओगे आप, है ना, और बाईं ओर का बैक स्पेस। इन चीज़ों को हल्का सा ना आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना शॉर्टकट कीज वाला। एमएस वर्ड 2010 में कॉपी के लिए फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए। Ctrl+Shift+C। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ग्राफिक साधन है? एमएस वर्ड का ग्राफिक साधन कौन सा है? क्लिप आर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, एमएस वर्ड में एक हैंगिंग टैब लगाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हो आप? हैंगिंग टैब लगाना है अगर आपको, Ctrl+T। एमएस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F12। एमएस वर्ड में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके आप केस, है ना, अपर केस, कैपिटल लेटर, लोअर केस, ये सब कैसे कर सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी वर्ड वगैरह टाइपिंग यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सारी चीज़ें, जैसे ही वो पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हो? अगर आप पहले पूरा पैराग्राफ या लाइन सेलेक्ट कर लोगे, इसके बाद क्या दबाओगे? Shift+F3। एमएस वर्ड में जब आप चयनित टेक्स्ट को डबल लाइन से रेखांकित करना चाहते हो तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हो? मीन ये टेक्स्ट हमें क्या है, बदलना है, तो बदलना नहीं है, मीन्स डबल लाइन, डबल अंडरलाइन करनी है, तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? Ctrl+Shift+D। एक करके दिखाई देते हैं, चलिए। ये है, ये वर्ड खोला है, एक मिनट, ठीक है। अब हमें इसके नीचे डबल अंडरलाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे? Ctrl+Shift और D दबाएंगे। देखिए हो गया, दो लाइनें आगे होंगी। फिर से चलते हैं। एमएस वर्ड में होम टैब के किस कमांड समूह के अंतर्गत उपलब्ध कमांड्स उपयोग करके फर्स्ट लाइन इंडेंट को बदला जा सकता है? होम टैब इन्होंने ओपन कर दिया कि होम टैब के अंतर्गत है। फिर कौन सी कमांड है जिसके अंतर्गत आप क्या करोगे, फर्स्ट लाइन इंडेंट को बदल सकते हो? तो इंडेंट मैंने बताया पैराग्राफ का ही विकल्प है, इंडेंट और लाइन स्पेसिंग। तो यहां पे आप जाओगे, एमएस वर्ड में लेआउट टैब के भीतर मार्जिन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? ये फिर से पहले ही क्वेश्चन ये था, तो ब्रॉड नहीं है। कुछ 4-6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो वो और आप लोगों का यही याद हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा मेन्यू केवल एमएस वर्ड में उपलब्ध होता है? ऐसा कौन सा मेन्यू है जो केवल एमएस वर्ड में उपलब्ध होता है?
ये वाला आई थिंक गलत होना चाहिए, क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर्स था। टेबल, टेबल आप प्रेजेंटेशन पीपीटी में भी बना सकते हो, एक बार मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में कभी पूछा गया हो, अब शायद आ गया हो सकता है, अब आ गया हो। निम्न में से कौन सा विश्व का प्रथम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है? फिर से इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व का प्रथम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताइए। इलेक्ट्रिक पेंसिल। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है? कौन सा फॉन्ट स्टाइल ऐसा है जो एमएस वर्ड में नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट नहीं है। एमएस वर्ड में ऑल कैप्स फीचर का क्या उपयोग है? ऑल कैप्स के लिए क्या करते हो आप? ये सभी लेटर को कैपिटल लेटर में बदल देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिना किसी फॉर्मेटिंग के क्लिपबोर्ड की सामग्री को टेक्स्ट के रूप में सम्मिलित करने में मदद करती है कौन? स्पेशल पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। फिर अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट में की स्ट्रोक कौन सा? कंट्रोल शिफ्ट F5 किससे संबंधित है? बुकमार्क्स। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जहां जहां इंपॉर्टेंट बोला है उसे जरूर 2-3 बार पढ़ लेना, मार्क कर लेना। एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या अधिक लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है? कौन सा हो जाएगा? ड्रॉप किया। आखिरी क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लेआउट टैब के भीतर मार्जिन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? फिर से वही रिपीट हो गया, ब्रॉड नहीं है। यहाँ पर आज की क्लास आपकी खत्म होती है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये सारे मेनू के अंतर्गत कौन कौन से विकल्प हैं वो बताए दे रहा हूँ, ठीक है। फाइल मेनू है, जैसे आपका देख लो, फाइल मेनू ये आपका ओपन हो गया। इसके अंतर्गत कौन से विकल्प हैं? होम है, न्यू है, ओपन है, इंफॉर्मेशन है, सेव एज है, हिस्ट्री है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, ट्रांसफॉर्म है, क्लोज है। जिसके पास लैपटॉप नहीं है या वो बिना लैपटॉप के काम कर रहा है उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अकाउंट है और ऑप्शन है। फिर होम मेनू पे आते हैं। होम मेनू के अंतर्गत कौन कौन से विकल्प हैं ये देख लीजिए। दूसरे नंबर का मेनू है होम मेनू। तो यहाँ पर आप जाओगे तो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, कॉपी कट पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। फिर फॉन्ट में फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर, फिर फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें। फिर पैराग्राफ है, पैराग्राफ शुरू करें, नंबरिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं। कलर है पूरे उसका बैकग्राउंड कलर। फिर आ जाएगा स्टाइल्स, फॉन्ट की स्टाइल, और एडिटिंग और एडेंस, ये सारे विकल्प हैं आपके। अगले टैब पे चलते हैं। तीसरा इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू पे पहले भी बात हो गई है, फिर से देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पेजेज हैं, हर टाइप के पेज आप क्या कर सकते हो, पेज ब्रेक हैं, ठीक है। इसके बाद टेबल्स हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, शेप, आइकॉन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें हैं। इसको देख लो एक बार, नोट आप लोगों को करना है। ग्रुप की बात करते हैं, पेजेज है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, मीडिया है, लिंक्स हैं, कमेंट्स हैं, हेडर फुटर है। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखो तो पेज नंबर भी आप कर सकते हो, हेडर फुटर कर सकते हो। इसके बाद आप थोड़ा सा और इधर जाओगे तो यहाँ पर है सिंबल भी कर सकते हो, इक्वेशन भी कर सकते हो, सिग्नेचर लाइन भी कर सकते हो, डेट एंड टाइम भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट आर्ट भी आप क्या इंसर्ट कर सकते हो। फिर ड्रॉ मेन्यू के अंतर्गत क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। पेन है, पेन के टाइप हैं, टूल्स हैं, स्टेंसिल्स है, एडिट है, कन्वर्ट है, इंसर्ट है, ठीक है। फिर डिजाइन मेन्यू के अंतर्गत देख लीजिए क्या है, बहुत टाइप की डिजाइन है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नाम से। इसके बाद कलर्स हैं, फॉन्ट हैं और पेज बैकग्राउंड है। फिर लेआउट मेन्यू के अंतर्गत देख लीजिए क्या है, मार्जिन्स है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम्स हैं,
इसके बाद पैराग्राफ हैं आपके, फिर अरेंज हैं, किस तरीके अरेंज करना है अलायंस सिलेक्शन पे। रेफरेंसेस जो मेनू है उसके अंतर्गत क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट, एड टेस्ट अपडेट टेबल, फिर फुटनोट्स हैं, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी है, कैप्शंस हैं, इंडेक्स है, इंसर्ट इंडेक्स भी कर सकते हो, और टेबल ऑफ अथॉरिटीज है। मेलिंग मेनू में क्या है आपका, एनवलप है, लेबल्स है, स्टार्ट मेल मर्ज है, सिलेक्ट रिसिपिएंट है, एडिट लिस्ट है, इसको राइट एंड इंसर्ट फील्ड है, प्रीव्यू रिजल्ट है। रिव्यू मेन्यू में क्या आता है आपका, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई आप बना लेते हो डॉक्यूमेंट फिर रिव्यू करते हो तो प्रूफिंग विकल्प है। प्रूफिंग के अंतर्गत क्या करते हो, स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक करते हो, वर्ड काउंट करते हो, थेसेरस है। इसके बाद स्पीच है, जो बोल देगा जो आपने लिखा है। चेक एसेसिबिलिटी है, मोबाइल में भी होता है ये विकल्प। लैंग्वेज है आपका, कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट भी है। कमेंट्स है, ट्रैकिंग है ना, ट्रैक चेंज कर सकते हो आप। चेंजेज है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है, इंक है, वन नोट। इसके बाद आपका व्यू मेनू, रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेव है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट। राइट मोड नहीं है, ध्यान रखना व्यू में। इसके बाद इमर्सिव है, पेज मूवमेंट है, शो है, जूम है, विंडो है, मैक्रोस है, शेयर पॉइंट। ये जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की जानकारी है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से बैच चल रहा है। जीएस बहुत तरीके से कराई जा रही कि एक बार अगर आपने जीएस पढ़ ली तो यूपी पीसीएस में भी कोई दिक्कत ना हो, उससे भी एबव लेवल जा रहा है। जीएस के साथ आपका कंप्यूटर एवं यूपी स्पेशल भी कराया जा चुका है। अब इसके बाद बचेगा हिंदी और रीजनिंग, वो आपका लास्ट में कराया जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। साप्ताहिक टेस्ट भी होते हैं, अल्टरनेट डे पर भी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ज्वाइन करने का वही प्रोसेस है, फीस 299 ही रखी गई है, प्रोसेस वही है। इस नंबर पे आपको पे करना है, नेम ये देख लेना और स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज देना है। हेल्प मेनू में आपके ये हैं ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आप टेलीग्राम पर जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे तो वहाँ ग्रुप मिल जाएगा, यूट्यूब पर चैनल मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा। कहीं पे भी आप जीएस रेवोल्यूशन सर्च कर सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट इसी तरीके का क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।